गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है। जो क्या हुआ 10-12 बंदे बुला लिए और जो मेन जो लोगों की प्रॉब्लम है वो हल कैसे होगी? आपने बुलाई नहीं। जो कोई गलती है गवर्नमेंट का पैसा आप क्यों बर्बाद कर रही हो ऐसे? अपनी मर्जी करते गए और चलो जो हो गया। हमारा प्रोग्राम किया जाए और हमारी देख रेख में होना चाहिए पूरे। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे पूरे के पूरे सरपंच हमारे अपने हैं जिन्हें कोई अपोजिशन नहीं है। जब इलेक्शन खत्म हो गया अपोजिशन खत्म। हमने सबको साथ में लेके चलना है और सबके साथ मिलके काम करना है। तो एक भी सरपंच हमारा बनोटी ब्लॉक है जहाँ पे नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ कि दोबारा हमारी देख रेख में बनोटी ब्लॉक में दोबारा जय कार्यक्रम किया जाए। धन्यवाद। लेकिन वो बिल्कुल नहीं पढ़ रही है, ना ही हमें बताते हैं कैसे पढ़ती है। कहते हैं जो दिल्ली से आदरणीय एडिशनल डीसी साहब हमें जहाँ पर हमारा इसलिए हमारे काम तो बड़े हो रहे हैं लेकिन हमें पेमेंट जो है मनरेगा के पैसे वहाँ लेबर के पैसे भी नहीं पड़ रहे हैं। 2-3 महीने हो गए हमारे मेरी पंचायत में 6 महीने जून और जुलाई के कुएँ कंप्लीट हो गए हैं तो उनकी लेबर भी नहीं पड़ी है आज तक। वो ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ 2001 ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ। ਰਘੁਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਤੇ ਰਘੁਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਉਥ ਲਈ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਸ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫਸੇ ਦੇ ਹਾਂ। 2015-16 ਔਰ 16-17 ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਦੇ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਲੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਦੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ 5-5000 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਪਰ ਆਈਏ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈ ਉੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ पेमेंट हो नहीं तो बेचारे क्या करना चाहिए। कोई 6 महीने बाद फसल के पैसे आते हैं तो वो भी लाइए पुराने स्टेप हो। आज कोई भी प्लान एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो भी हमारे इंपॉर्टेंट प्लान हैं वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बिना अप्रूव ही नहीं हो सकते ताकि ये ग्राउंड रियलिटी और जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं लोग जैसे आज आपकी इनपुट्स आ रही हैं उन्हीं के फीडबैक पे एक अच्छा सा एक प्लान बने और वो प्लान बने जो वाकई में ज़मीनी स्तर पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये कहना भी अगर सीरियस से डिस्करेज करना एक दूसरे को कि यार ये तो होता ही कुछ नहीं है तो ये भी गलत है। अपना अपना योगदान हमने देना है इस डेमोक्रेसी में। पीपल इज़ द पावर, पीपल आर द पावर अदर, ठीक है। तो हर जन अपने आप में एक सशक्त जन है और तभी इसको हम जनतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक कटाक्ष करेंगे कि ये चीज़ नहीं हुई ये चीज़ नहीं मिल रही हमें वही जैसे इससे पहले भी एसएसपी साहब ने भी बोला कि हमें अब इसके मिलके सोल्यूशन निकालने हैं। इसमें ये देखना कि हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन मिली लोगों को कोई भी बंदा कोरोना काल में भी भूखा नहीं रहा। किसकी वजह से नहीं रहा? आप लोगों की वजह से। कोविड सेंटर्स गांव में चले कैसे चले? आप लोगों की वजह से। डोनेशंस आई इवन की पीएम रिलीफ तक जेएंडके की डोनेशंस गई। गंडियाल का क्या है वहाँ पे अगर मैं सुपरविजन करने में आऊँ ना तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं एज ए डीडीसी हूँ। वहाँ पे अभी भी कोई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे जो भी मटेरियल लग रहा है मुझे भी पता है कैसी क्वालिटी का लग रहा है पर मैं फिर भी सोच रही हूँ कि ठीक है इनका काम है ये करें। अब वार्ड नंबर 3 कीड़ियाँ की समस्या है कि वहाँ पे एक नाला बनाना है वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैंने वीडियो मैम से भी डिस्कशन की लेकिन वहाँ के क्या है जो चुने हुए लोग हैं सरपंचेस हो क्या बोलते हैं हाँ आइए आपके यहाँ पे डॉक्टर श्वेता मेरे पास 19 पंचायतें हैं मैंने हर के ही जाना है। ऐसे मत करो ना किसी को आप अपनी। मैं तो ये बोलती हूँ यहाँ पे जो ओपोजिशन वाले हैं चाहे दूसरे वाले हैं मिलके काम करो। मेरे जो कीड़ियाँ गंडियाल ब्लॉक के जितने भी यहाँ पे सरपंचेस हैं मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ मिलके चलो। मैं किसी पार्टी या ये इस चीज़ का इशू नहीं बनाना है। ये सोचो कि हमें अपनी पंचायत की डेवलपमेंट कैसे करवानी है। आज भी ये क्यों सोचती हो ये काम करवा गए ये रह गए। ये सोचो कि हम भी काम करवाएं इनके साथ मिलके चलें लेकिन नहीं। मेरी पंचायत में तो सब जानते हैं। आप कहते हैं ना कि हाँ पिछले रहे इतनी डेवलपमेंट हुई। मेरी कंडी में जाके देखो क्या डेवलपमेंट हुई है। यहाँ बैठ चाय त्रिटो में पानी कितना है पूछिए इनसे। रोड की फैसिलिटी नहीं है। जब ये आगे आते हैं काम करवाने के लिए ना क्यों नहीं होने देना। मैं तो ये बोलती हूँ मिलके तो चलो एक बार मिलके तो हमारी डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती। टांगे खींचते रहोगे तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। वो कंप्लीट होने वाला था लेकिन उसका बिल भी आज तक हमें नहीं पहुंचा, हमारे पास नहीं पहुंचा है। वो एक गरीब आदमी अगर वो काम करवा रहा है
उसको अगर पेमेंट ना मिले, टाइम की पेमेंट नहीं मिलेगा, दोबारा दूसरी बार वो काम करने के लिए आगे नहीं आएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि टाइम की पेमेंट हमें मिलनी चाहिए, ताकि वो उसको भी हौसला मिले, हमें भी मिले कि हम भी देखें कि अगर हमारी पंचायत में कोई काम हो रहा है वो समय पर उसकी पेमेंट हो रही है और अच्छा काम होगा। तो हम चाहते हैं ये जो पुराना रिवाज था कमीशन और करप्शन, ये दोनों ख़त्म होनी चाहिए। कमीशन और करप्शन, कमीशन क्या है ये हमें नहीं पता, कमीशन क्या होती है और करप्शन क्या है ये हमें, इसके बारे में हमें ये इसको ख़त्म करना चाहिए। ये नहीं पता होना चाहिए कि किसको कमीशन देनी है, कितनी बनती है। सेंटर से कोई पैसा आता है तो हमारा पूरे का पूरा पैसा लग। उसका मैंने बिल पूछा कि कितना, जो हमारे टीए थे कितना बिल बना है, 4,46,000। एक जगह मैंने देखा का क्या उसमें क्या फ़र्क है, क्या डिस्क्रिमिनेशन हैं वो शहर के होते हैं, गांव वाले कुछ नहीं होते। मैं तीसरी बार सरपंच बना, बोली सी तीसरी बार बना चाहिए, नसीब से तीसरी बार बना। हमें तो कोई पूछता ही नहीं। प्रोमिनेंट सिटीजन माइक पकड़कर बात करती है, जैसे साहब ने कहा नाके हटा दो जी, क्यों हटाने हैं? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, 86 में मैंने स्कूटर लिया तो मैंने हेलमेट पहली बार पहना, आपकी इज्जत रखने के लिए। मेरे सभी बाकवे लोग जो आपने काम किया अप्रिशिएट करता हूँ, मैं इसका सराहना करता हूँ कि ऐसे ऑफिसर आने चाहिए। हमारे सैनी साहब हुआ करते थे कठुआ में, सर कठुआ सैनी साहब हुआ थे, जहाँ पर SHO थे, वो तो ये प्रबट्टे जहाँ साफ कर देते थे, जो चोरी करता था उसके प्रबट्टे साफ। आप भी ऐसे करें तो ये तभी काबू आएंगे, ऐसे नहीं आ सकते। कितने मोटरसाइकिल पकड़े आएंगे 3-4 हज़ार, तो इनके ऐसा ही करना पड़ेगा। मेरे पिताजी कहते हैं कि सांप होता ना, अगर कोई छू छान करे तो उसको सांप कोई नहीं कहता। पुलिस वाले जब कोई बोले नहीं तो उसको पुलिस वाला कौन मानेगा? करप्शन अपनी जगह है, वो क्यों देते हैं आप लोग? यानी इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन सर जो आपने काम किया, हम बड़े खुश हैं कि हमें मौका मिला बोलने के लिए, यहाँ नहीं मिला। की सारी इस समय कीड़ियाँ गंडियाल की जो गौशाला बनी है आप जानते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपसे पहले बात करते हैं। हाँ, तो अब आप देखेंगे अब ये वाला कोई सिलसिला आपको मिलेगा नहीं कि जानवर पकड़ के शहर में छोड़ना या गांव में छोड़ना। अब क्या है कि आप सब गांव के लोग हैं, तो मैं जानबूझकर इस मीटिंग में भी आया हूँ। वो जो मीटिंग हमने ली थी वो शहर के लिए थी, इट वाज कठुआ टाउन, क्योंकि वो कठुआ टाउन की मीटिंग थी, इसीलिए हमने पंचों सरपंचों को ज़्यादा बुलाने की उसमें स्कोप नहीं था। बट अब ऐसी मीटिंग है आपके यहाँ भी हम करेंगे तलब। उसमें बेसिकली आपका बड़ा सपोर्ट चाहिए हमें 2 चीज़ों में। जैसे आज कीड़ियाँ गंडियाल की 2 पंचायतें हैं, ये हमें सपोर्ट करती हैं उस गौशाला को चलाने के लिए। वहाँ दिन की 15 क्विंटल की खपत है, ड्राई फॉडर की 15 क्विंटल दिन का लगता है एवरी डे। अब कल ख़त्म हो गया था तो एक फ़ोन कॉल हमने किया तो सारी पंचायतों से SHOs और DOs ने मिला के 2 टन चारा वहाँ डाल दिया। अब वो 2 टन हमें चलेगा, बहुत दिन चलेगा, 15-20 दिन चलेगा। तो अब आप लोग की फसलें कटने वाली हैं अगले महीने, तो जो बचेंगी वो क्या बचती, पराली भूसा उसा जो भी रहे, थोड़ा बहुत आप उन जानवरों के लिए दीजिए। कैसे सूख गया है, हाँ बंदरा बड़े हैं जी, वो भी बात करेंगे हिसाब से, वो उनकी इनके रिलेटेड है। थोड़ी गल्लां रखनियां। पहली गल तो है कि एक आम सारी पंचायत की गल आवादी है कि बिजली के महकमे कोई बंदे बैठे ने इत्थे, गुप्ता साहब इसी नोट करन कि बिजली के बिल ये लोग लाख 1.5 लाख रुपए आए ने, उनके बारे च गौरमेंट की क्या पॉलिसी है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की पूरे जम्मू च जी प्रॉब्लम है। दूआ नंबर से 2 पंचायतें साड़ी च OSK रोड है, ओल्ड सांबा कठुआ रोड, अज तक उत्थे कई कैजुअलिटी हो चुकी हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन वो रोड जो नहीं बना, आया दिन गड्डियां उत्थे खराब हो रही जनाब उन्होंने उहदे बारे च के प्रतिक्रिया। 3 नंबर से साड़ी दोनों पंचायतों में चक गलघर और बडाला पंचायत में सारा एक पंचायत घर बने का जगह नहीं मिलती है, खड्ड के बनाया वा। और उस खड्ड के सानू इसलिए इतने फ्लड कंट्रोल बैठे होने, उत्थे सानू क्रेटे की लोड़ है, उत्थे क्रेट लवाए जान प्लीज। हाँ मेरी सबमिशन है। दूआ नंबर से कि उत्थे
प्लांटेशन चाहिए है ताकि उसे हार्टिकल्चर कोई लोग ने बैठे ने, कोई अफिसर बैठे ने, उत्थे प्लांटेशन की जा। विच पानी का वाटर करोड़ जिहड़ा वो बड़ा थल्ले जा रहा और पानी जिहड़ा दिने दिने प्रदूषण फैला रहा। और वार्ड नंबर 5 बडाला पंचायत, वार्ड नंबर 6 दे विच कोई PHE दे जनाब नुमाइंदे ने जिहड़े पिंड दे और जय भीम जय भारत। उन्हें एक चीज़ आखी कि मैं कठवी की ऑर्गेनिक बनाना चाहना, क्योंकि जरा बाहर का फर्टिलाइजर तुहानूं पता है कि बीमारियों की जड़ वो चीज़ है। बीमारी की दूर भगाने वास्ते सानू ऑर्गेनिक जी प्रोडक्शन वो करनी पौनी है। उन्हें एक चीज़ भी आखी कि मैं चाहना कि कोई पंचायत इनिशिएटिव लै उहदे वास्ते, पंचायत आगे आवे, अस सपोर्ट करगे तो उसी ऑर्गेनिक बना के। हुण समझो साढ़े ग्रां दे विच कोई गोभी लांदा है, एक बंदा ऑर्गेनिक लांदा, बाकी लांदे दूआ, मगर रेट उसी सेम ही मिलना क्योंकि प्रोडक्शन घट है। अगर मैं चाहना कि एक पंचायत के ऑर्गेनिक की जा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਲੈਂਡ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਆਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ। ਬਰਮੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਆਵਾਰਾ ਚੁੱਕਨੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਰ ਗੋਆ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡਾ ਡੰਗਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਗ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵੀ ਕਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਵ ਹੋਣਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਰਨ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਬਰਮੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਉसी पंचायत की ऑर्गेनिक घोषित किया जा सकता, क्योंकि उत्थे प्रोडक्शन जी उस पंचायत लगे। अगर साढ़े को जानवर और आई जाते वो दूई पंचायत शिफ्ट किए जान। एक सर मेरा सुझाव है कि यही पर्पज है इधर ऑर्गेनिक अपने। नंबर 2 कि एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि जो जहाँ पे मिनरल माइनिंग है जहाँ पर होती है, जैसे हमारी सहार खड्ड है, तो सहार खड्ड जो है सहार पंचायत के बीच में 10 किलोमीटर की लेंथ में है वो, और उसमें 6 स्टोन क्रशर लगे हुए हैं। तो अगर ब्लॉक बनने थे, उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑर्डर जो है कि हर पंचायत में एक ब्लॉक बनाया जाए, ताकि वहाँ की रियायती जो वो पंचायतों को दी जाए, और पंचायतें वहाँ जो फंड हैं वो जनरेट होंगे और वो डेवलपमेंट पर लगाएगी, उनकी जो है इनकम जनरेट होगी वहाँ पे। लेकिन हमने अप्रोच भी की, DC साहब को भी अप्रोच किया, हमने बना के भी दिया, DMO को भी दिया, ACD साहब को भी एक कॉपी दी, क्योंकि ये मेंबर थे, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं हुआ। सर मेरी यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर एक ब्लॉक जो है वो बनाया जाए, हमारे साथ कठेड़ा पंचायत है, हमारे साथ उसी खड्ड में एक पेड़ बलोट पंचायत है, उसी खड्ड के साथ जो है जंगलोट पंचायत है, और साथ साथ में अपर साइड की बात कर रहा हूँ, जहाँ बडाला भी है और चक गदादार है, चंदग्रां है, उसके बाद ऊपर चले जाओ आप बौड़ा पंचायत है, साथ में शन मुगदाल है। ये इतनी पंचायतें हैं, कम से कम एक ब्लॉक दे दो ताकि वहाँ वो भी इनकम जनरेट करें। जो जहाँ पर माफिया है, जो जहाँ पर इस समय जिन्होंने रॉयल्टी ली हुई है, गुंडागर्दी मचाई है सर, 500 रुपया ले रहे हैं विदाउट पर्ची, ना तो वो पर्ची दे रहे हैं, किसके कहाँ जा रहे हैं वे? अगर वो पर्ची देंगे, कम से कम GST काटेंगे, सरकार के खाते में टैक्स जाएगा, लेकिन ना तो वो सरकार के खाते में टैक्स डाल रहे हैं, दे रहे हैं, और खुद बिना पर्ची के अगर कोई ट्रैक्टर वाला उनको मना करता है या आनाकानी करता है तो उस पर गुंडे आ जाते हैं, और उन्हें इतना प्रेशराइज किया जाता है, दाड़े मारते हैं जबरदस्ती। जिसकी पहले रियायती जो हुआ करती थी, इससे पहले 1 रुपया 1 फीट की थी ट्राली की, एक ट्राली का 100 रुपया लिया करते थे, आज 500 रुपया ले रहे हैं सर। अगर मेगा जिहड़ा ब्लॉक लैवल पर उत्सव रखे दा है, तो तुसें दिखे होना पहले भी चलदियां रही पंचायत, सरपंच भी बने, पंच भी बने, लेकिन पहले ही तो हूँ तो फर्क तो जरूर दिखा। सारे साढ़े बड़े भरा जे 2-2 3-3 बारी बने, अस कट्ठे भी रहे। पहले जो पहले बारी बने मोहन पापा या भोली सिंह और या साढ़े अपने
नसीब होर बैठे दे इन्हें पुछो कि जिल्ले पहले बारी सरपंच बने हे तो पंचायत च पैसे किन्ने आंदे हे साल दे मिगी लगदा 10 या 15 या 20 हज़ार रुपया एक साल का आंदा जी 20 हज़ार रुपया साल का और पूरी पंचायत च 20 हज़ार कन्नै सोत भी बानी होंदी ना कुसै दा पूरी पंचायत 20 हज़ार ने सोत नहीं बुकदी फिर उसदे बाद 50 हज़ार होया फिर जिल्लै अस सरपंच बने 2011 च तो 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया साल का फिर वो कन्नै आई नरेगा हूँ देखो हूँ जोड़े इलैक्शन आए भारत सरकार का कि जोड़े हूँ इलैक्शन आए इसलिए मिगी लगता किसी पंचायत 40 लाख है तो किसी 50 लाख है तो किसी 70 लाख है ये है 3 टायर सिस्टम का सही मतलब ये मुबारक का तां दिन है कि जोड़ा अस साढ़े बजुर्ग पहले भी लड़ाते रहे 73rd तो 74th अमेंडमेंट वास्ते लड़ाते रहे बेचारे ये भी लड़ाए अस भी लड़ाए तो अगले भी लड़ाना हा लेकिन भारत सरकार का इस अज जी मौजूदा सरकार है उसका धन्यवाद है असें सारे करना चाहिए मुबारक का दिन है कि जोड़ा 3 टायर सिस्टम नहीं 3 टायर का भी 4 टायर लाई उड़िया लोकें कोल पावर दे उड़ी सारी अज पंच सरपंच BDC तो DDC अगर अस कट्ठे हो गए ना 4 टायर गड्डी दे भी होंगे ना जिन्ने मर्जी 10 करोड़ की गड्डी ले लो तो भाई 20 करोड़ की तो भाई 5 करोड़ की एक टायर भी नुक्स पई जानी वो गड्डी इथों तुसें काली बड़ी दी भजान लगी तो कह देइए भी नहीं बनी है भी नहीं तो जे गड्डी के 4 टायर ही ठीक होंगे ना तो गड्डी तुस भाएं ले जाओ दिल्ली तो भाएं ले जाओ जम्मू तो भाएं ले जाओ कलकत्ते तो सारे टायर अस सारे रली मिली है साड़ा अज समाज ने सानू इलैक्ट किया जिसले अस सारे इकट्ठे हो गए एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी जोड़ा बिल्कुल पॉजिटिव